हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज का लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, ज्वाइनिंग एंड लिविंग। और इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद आपको एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चंस को इजी लैंग्वेज के अंदर इजी अप्रोच से सोल्व करने का एक बहुत ही बेहतरीन मेथड आपको मिलेगा। यानी आज के लेक्चर के बाद आपको ये लगा कि एवरेज जितना हम समझते हैं उतना मुश्किल चैप्टर है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस को अलग तरीके से अगर आप सोच पाओगे तो उसका सॉल्यूशन आप और कर पाओगे बिना कोई कॉपी पेन का यूज करे। और आज आपको मैं वही सिखाऊंगा। बेसिक मेथड भी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस को सोल्व करने का, और साथ में ये बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर आप बिना कुछ लिखे उस क्वेश्चन का आंसर कैसे बता सकते हैं। पहले ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। देखो, रिप्लेसमेंट अलग है, ज्वाइनिंग अलग, लिविंग अलग। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिप्लेसमेंट के बारे में। देखो, रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, मैं हर तरह के क्वेश्चन को इसमें आपको करवाने वाला हूँ। रिप्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन बोलते हैं। रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो आप 4 फ्रेंड हो, ए बी सी और डी, और आपका वेट है मान लो 60 kg, आपका वेट है मान लो 60 kg, और इसका सी का वेट है मान लो 50 kg, और इसका वेट है मान लेते हैं 70 kg। तो आप बताओ इन सब का एवरेज वेट, चारों का अगर एवरेज वेट आप निकालोगे, 4 को जोड़ के 4 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 60 kg आएगा। क्योंकि देखो, इनका 60 है और इसका 60 से 10 कम है, इसका 60 से 10 ज़्यादा है, तो टोटल कितना होएगा आपका? 240 ही होएगा। और एवरेज कितना होएगा? 60 kg। अब आपके मन में आया कि हम है ना एक पर्सन को इन चारों में से, यानी कि सी की जगह हम नया पर्सन ले आते हैं, सी की जगह हम नया लेके आएंगे, यानी कि इसको लिखते हैं सी इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू पर्सन। मान लो उसका नाम है ई। सी की जगह एक नया पर्सन आ गया ई, सी छोड़ के चला गया और उसकी जगह ई आ गया। आप मुझे बताओ, ई आ गया तो ई का कुछ ना कुछ तो वेट होगा। मान लो ई का जो वेट है ना वो कितना है? 90 kg है। ई का वेट कितना है? 90 kg। तो अब आपको एक बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, अगर ई का वेट 90 kg है, देखो ग्रुप की जितनी एवरेज होती है, एवरेज कितनी है? 60 kg। अगर 60 kg एवरेज है और 60 kg का कोई बंदा ग्रुप को छोड़ के चला जाएगा तो उसकी एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले 60 थी, अब भी कितनी रहेगी? 60। अगर 60 के 2 बंदे छोड़ के चले जाएंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा तब जब पहले एवरेज कुछ थी और जो बंदा छोड़ के गया है उसकी जगह जो नया आया है उसकी एवरेज क्या है, उससे अलग है। ठीक है, आप बताओ 50 kg की जगह 90 kg का बंदा जो है ना आ गया, यानी कि ग्रुप का जो टोटल है वो कितना बढ़ गया? टोटल इंक्रीज इन वेट, टोटल इंक्रीज इन वेट यानी कि 90 - 50। आप ये भी मान सकते हो कि आप 4 फ्रेंड हो और आपके पास पैसे हैं 60 रुपीज़, 60 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 70 रुपीज़। इस सी को छोड़ के चला गया और उसकी जगह ई आ गया और वो अपने साथ 90 रुपये लेके आया। तो आप मेरे को बताओ, आपके पास टोटल पैसे पहले से 40 क्या ज़्यादा हो गए ना? क्योंकि पहले कितने थे? 240 थे। 240 में से 50 वाला तो चला गया और 90 वाला आ गया, तो यानी कि अब कितने हो गए? 280। 280 हो गए, पहले 240 थे, तो 40 रुपये क्या हो गए? बढ़ गए। मैं यही तो बात कर रहा हूँ, 40 रुपये बढ़ गए। अब आप मेरे को ये बताओ, जो ये 40 रुपये बढ़ेंगे तो ये चारों में बांटोगे आप, ए बी सी डी जितने मेंबर होते हैं वो चारों में इक्वल बटेंगे, तो 40 4 बंदों में बटेंगे, तो यानी कि 10-10 रुपये और मिल जाएंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि पहले मान लो एवरेज का मतलब क्या होता है, सबके पास मान लो 60-60 रुपये थे, अब 10-10 और बढ़ जाएंगे, तो अब चारों के पास कितने हो जाएंगे बताओ? 70-70 हो जाएंगे। और चारों के पास अगर 70-70 रुपये है तो आप मेरे को बताओ न्यू एवरेज कितनी होगी? फिर 70 ही होगी। न्यू एवरेज आपकी कितनी होगी? 70 रुपीज़। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि मान लो एक 50 किलो वेट का आदमी छोड़ के चला गया और उसकी जगह 50 से ज़्यादा का आदमी आ गया, तो जो रिमेनिंग ग्रुप होएगा, जो नया ग्रुप बनेगा यानी कि रिप्लेसमेंट के बाद, उनकी एवरेज पहले से बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 50 और 90 में डिफरेंस कितना है बताओ? 40 का। ये 40 किस में बटेगा? चारों में इक्वल बटेगा। ठीक है, 10-10 बटेगा। एवरेज पहले कितनी थी? 60, 10 और बढ़ जाएगी, अब कितनी होएगी? 70। बस एग्जाम में आपको इस तरीके से सोचना है। ठीक है, मैं बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 20 क्वेश्चन कराऊंगा इसी कॉन्सेप्ट को लेके, और कोई भी क्वेश्चन आपको पेन कॉपी की जरूरत नहीं है सोल्व करने में, आप आसानी से उस क्वेश्चन को सोच के सिर्फ सोल्व कर दोगे। तो मैं पहले आपको रिप्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन कराता हूँ। देखो, आपको क्वेश्चन से सारी कहानी समझ आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। द एवरेज एज ऑफ 8 persons is increased by 2 years when one of them whose age is 24 is replaced by a new person। यानी कि कहता है 8 पर्सन है
उनकी एज जो एवरेज एज है ना वो 2 साल इंक्रीज हो जाएगी। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, कितनी इंक्रीज हो रही थी, वहाँ पे एवरेज एज 10 साल या 10 मार्क्स या 10 किलो, ठीक है। यहाँ पे हर एक पर्सन की एवरेज एज 2-2 साल बढ़ जाएगी। कब? जब 24 साल के बंदे की जगह एक नया पर्सन आएगा। दिस द एज ऑफ द न्यू पर्सन। आप मेरे को बताओ, 24 साल का बंदा छोड़ के चला गया और उसकी जगह एक नया पर्सन आ गया, उसकी वजह से पूरी टीम की एवरेज 2 बढ़ गई, तो नए पर्सन की एज बताओ पहले से कम होगी उस एवरेज से या ज़्यादा? आप कहोगे जी ज़्यादा, क्योंकि एवरेज से ज़्यादा वाला पर्सन आएगा तभी तो ग्रुप की एवरेज बढ़ेगी, ठीक है, ये तो कन्फर्म है। अच्छा कितनी बढ़ी? देखो नंबर ऑफ पर्सन तो पहले भी 8 थे और अब भी 8 ही रहेंगे। हर एक पर्सन की एज 2-2 साल बढ़ गई, यानी कि टोटल जो इंक्रीज होगी ना, टोटल इंक्रीज कितनी होगी बताओ मेरे को? 16 साल होगी। टोटल ग्रुप की एज 16 साल बढ़ गई। कब? जब 24 साल के बंदे की जगह एक नया पर्सन आ गया। तो आप मेरे को बस ये बता दो, ये जो 16 साल एक्स्ट्रा आई है एज, ये किसकी होगी? 16 साल एक्स्ट्रा जो नया बंदा आया है उसकी। अब नया बंदा आया है 24 साल का तो छोड़ के ही चला गया और 16 साल एक्स्ट्रा भी आ गई, तो मतलब कि नया बंदा 40 साल का होगा। सिंपल सी बात है भाई, 24 साल छोड़ के चला गया तो 24 साल का नया बंदा तो आया ही होगा कम से कम, तब तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 24 के अलावा वो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे, कुछ एक्स्ट्रा एज लेके आया है। कितनी एज? ताकि उन 8 में अगर वो 2-2 साल बांट ले तो उनकी एवरेज बरकरार रहे। तो मैं कहता हूँ 8 दूनी 16, यानी कि 24 प्लस में 16 वो लेके आया, तो नए पर्सन की एज कितनी है बताओ? 40 साल है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, सिर्फ सोच के आप बता सकते हो कि एवरेज अगर बड़ी है तो नया पर्सन 24 साल से ज़्यादा का होगा, ठीक है। कितना ज़्यादा होगा? हर एक पर्सन को 2-2 रुपये मिल रहे हैं मान लो, तो 16 रुपये इसको ये एक्स्ट्रा लेके आया अपने साथ, यानी कि 24 तो इसको लेके आने थे, 16 एक्स्ट्रा ले आए, तो कितने लेके आए बताओ? 40 रुपये। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं और बहुत ईजिली आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई कहता है बच्चा कि हम बेसिक मेथड भी जानना चाहते हैं, तो मैं बेसिक मेथड आपको बता देता हूँ। बेसिक मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या है? देखो स्टार्टिंग में जो 8 पर्सन हैं उनकी एवरेज कितनी है आपको बिल्कुल भी नहीं पता। मैं कहता हूँ मान लो ये 8 पर्सन है, इनकी एवरेज कितनी है? x है, तो टोटल कितनी होगी? 8x होगी। भाई 8 पर्सन की एवरेज अगर x है तो उनका सबका टोटल कितना हो गया? एज का 8x हो गया। अब इसमें से 24 तो छोड़ के चला गया, जो छोड़ के चला गया उसको तो क्या कर दो? माइनस। उसकी जगह एक नया पर्सन आ गया, नया पर्सन को मैं n नाम दे देता हूँ, ठीक है, वो आ गया। अब बताओ पूरे ग्रुप की टोटल एज इतनी होगी, पहले 8x थी, 24 वाला गया, n वाला आ गया, तो पूरे ग्रुप की टोटल एज ये होगी। अब टोटल एज एक और, टोटल पर्सन कितने हैं? 8, और ये इनकी एवरेज कितनी है? पहले से 2 साल ज़्यादा। पहले कितनी मानी थी? x, तो अब कितनी होगी बताओ? x + 2, यहाँ से n की वैल्यू निकाल दो। अब देखो 8x - 24 प्लस में n, और ये कितना आएगा? 8x प्लस में 16, 8x से 1 से कट गया, n कितना आ गया? 16 प्लस में 24 यानी कि 40। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बात एक ही है, पहले जितने भी पर्सन थे ना उनकी एवरेज को आप क्या मान लो? x मान लो। तो टोटल एज कितनी होगी? 8x। 8x में से 24 घटा दो, क्यों? क्योंकि ये छोड़ के चला गया, और n जोड़ दो जो कि नए पर्सन की एज है, तो ये आज की डेट में नई एज होगी टोटल, ठीक है, टोटल। और आज की डेट में पर्सन कितने हैं? 8, और उनकी एवरेज कितनी है बताओ? x + 2, तो टोटल एज कितनी होगी? ये भी टोटल एज, ये भी टोटल एज, दोनों को इक्वल रख दो और यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बिल्कुल बेसिक मेथड था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये भी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। द एवरेज वेट ऑफ 15 ओर्समैन, ये क्या है? नाविक। ये ओर्समैन शायद इसमें गलत है, इसका क्या है? ये ओर्समैन नहीं होना चाहिए, जो आपके ये होने चाहिए ओर्समैन। ओर्समैन कोई वर्ड नहीं होगा इसमें। देखो हिंदी में पढ़ो, 15 नाविक। नाविक का मतलब जो सेलर्स है मान लो, ठीक है, जो पानी का जहाज चलाते हैं, उनके जो भी कर्मचारी वगैरह है वो बंदे हैं। द एवरेज वेट ऑफ 15 पर्सन्स इन ए बोट इज इंक्रीज्ड बाय 1.6 kg व्हेन वन ऑफ द क्रू हु वेट्स दिस किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मैन। यानी कि कुछ 15 पर्सन थे, उनका एवरेज वेट बढ़ जाता है कितना? 1.6 किलोग्राम से, जब 42 किलोग्राम के बंदे की जगह एक नया बंदा आ जाता है। देखो वेट अगर बढ़ा है तो यानी कि नए बंदे का वेट 42 से तो ज़्यादा ही होगा। कितना ज़्यादा होगा? देखो
42 तो वो अपने साथ लेके आएगा, साथ में 15% का वेट 1.6 के हिसाब से और लेके आएगा वो 1.6 के हिसाब से। तो 42 प्लस में ये कितना होएगा आपका 24, यानी कि नया बंदा जो आएगा वो 66 ईयर का होगा। ठीक है, ये कितना होगा 66 kg का, 66 kg इसका क्या हो जाएगा वेट। तो मैं कहता हूँ ओरली सोल्व कर सकते हो। जो छोड़ के गया बंदा उसकी एज, ठीक है, प्लस कर दो अगर एवरेज बढ़ती है और माइनस कर दो अगर एवरेज घटती है। कितना प्लस या माइनस करना है, 15 व्यक्ति थे और हर एक का वेट अगर 1.6 kg बढ़ा है तो मतलब टोटल वेट कितना बढ़ा, 24 किलो बढ़ गया। और 24 किलो बढ़ गया और 42 किलो इसका पहले छोड़ के गया है, मतलब नया पर्सन 66 किलो का होगा, तभी तो ऐसा हो सकता है। तो बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, जो पर्सन छोड़ के जाए उसका वेट, ठीक है, ये लिख दिया। फिर प्लस करना है कब, जब एवरेज क्या हो जाए आपकी इंक्रीज हो जाए, और माइनस करना है कब, जब आपकी एवरेज पहले से क्या हो जाए डिक्रीज हो जाए। क्योंकि ये कोई रट्टे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है कि पहले से अगर आपकी एवरेज बढ़ रही है, इसका मतलब 42 किलो का व्यक्ति छोड़ के गया है तो नया जो आया होगा वो 42 किलो से ज़्यादा का होगा। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पे यूज़ करी है बस। अब देखो क्वेश्चन इसके अंदर क्या कहते हैं, इसमें क्वेश्चन में है कि द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट, ये ध्यान रखना होता है स्टूडेंट कितने हैं, इज इंक्रीज्ड बाय दिस, इतना बढ़ गया, व्हेन वन स्टूडेंट जिसका वेट 35 किलोग्राम था रिप्लेस कर दिया इससे एक नए स्टूडेंट से। आपको क्या पूछेगा हमेशा, नए स्टूडेंट का वेट, तो बता दो नए स्टूडेंट का वेट। आप कहोगे 35 किलो का गया है तो उतना वेट तो लाए ही लाएगा वो, प्लस में 20 स्टूडेंट का वेट 0.75 के हिसाब से कितना बढ़ेगा, 0.75 का मतलब क्या होता है 3/4 होता है, तो यानी कि 35 प्लस में 15, 50 किलो का होगा नया स्टूडेंट। ये कितने का होगा 50 किलो का। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप मेरे को बता दो कि आपको कॉपी पेन की ज़रूरत है। आप 20 को 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 साल आएगा, और 15 को 35 में जोड़ दो कितना आएगा 50 आएगा। तो मैंने आपको बताया था मैं आपको ये मेथड बताऊंगा कि कॉपी पेन की आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन यहाँ तो मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ तो मेरे को लिख के दिखाना पड़ रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से सोचना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो ये भी वही क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स in a boat is increased by 1.5 kg when one of the crew who weighs 60 kg is replaced by a new man। यानी कि इंक्रीज हो गया वेट, तो जो नया पर्सन आएगा उसका वेट 60 तो रहा ही होगा, साथ में इतना इंक्रीज हो गया और टोटल पर्सन कितने हैं 8, तो यानी कि 8 इंटू ये कितना होता है 3/2, 8 × 24 12 बढ़ गया, यानी कि नया पर्सन 72 kg का होगा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसा ही हमने पीछे क्वेश्चन किया था, वही सेम कॉन्सेप्ट है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ 12 क्रूमैन इन ए बोट इज इंक्रीज्ड बाय दिस kg, इतना बढ़ गया, व्हेन वन ऑफ द क्रूमैन हुज वेट इज दिस किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय न्यू मैन, व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू मैन। तो देखो वही बात है, 55 kg का बंदा गया है, 55 का तो आएगा, साथ में 12 बंदों का प्रत्येक का वेट इतना बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ गया बताओ 4 किलो बढ़ गया, यानी कि जो नया बंदा आएगा वो कितने का होगा आपका 59 kg का होगा। पहले 5 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल एक जैसे कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको करवाए हैं और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके कि ये जो रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है वो है क्या। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही है क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 45 पर्सन्स इज डिक्रीज बाय, ध्यान से पढ़ना, डिक्रीज होगी अब की बार, अभी तक क्या हो रही थी इंक्रीज, अब क्या होगी डिक्रीज, कितने साल से 1/9 ईयर से, व्हेन वन ऑफ दैम इज 60 ईयर्स इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू पर्सन, यानी कि एक पुराना बहुत बूढ़ा आदमी था 60 साल का, उसकी जगह एक नया बंदा आ गया, यंग पर्सन आ गया, उसकी वजह से पूरी टीम की जो एवरेज एज है ना वो 1/9 क्या होगी, कम होगी। तो बताओ नए पर्सन की एज क्या होगी, तो मुझे बताओ ये जो 60 है इससे कम ही होगा नया पर्सन, कितना कम होगा, 45 पर्सन की एज 1/9 से घट गई, मतलब 5 साल घट गई, तो नया पर्सन कितना होगा 55 साल का होगा। क्वेश्चन खत्म आपका, 55 ईयर इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। इसमें देख लो क्या कहता है, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 24 बॉयज ए बॉय एज 10 ईयर लीव्स द क्लास, यानी कि 24 बच्चों की एक क्लास है, उसमें से एक लड़का जिसकी एज 10 साल है वो क्लास को छोड़ के चला जाता है, एंड इन हिज प्लेस ए न्यू बॉय इज एडमिटेड, एक नया बॉय क्या है आ गया, एज ए रिजल्ट द एवरेज एज ऑफ द क्लास इज इंक्रीज बाय 2 मंथ, 2 महीने बढ़ गई, आपको नए बॉय की एज निकालनी है। तो देखो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, जो छोड़ के गया उसकी एज कितनी 10 साल, प्लस जो आया है उसके कारण एवरेज 2 महीने बढ़ गई, तो टोटल कितनी बढ़ गई बताओ, 24 बच्चों की
हर एक बच्चे की एज अगर 2-2 महीने बढ़ गई तो 48 महीने बढ़ गई, लेकिन मैं किस में बनाऊंगा इसको, ईयर में बनाऊंगा, तो यानी कि 4 साल बढ़ गई। तो जो नया बच्चा आएगा वो कितने साल का होगा, 14 ईयर्स का होगा। तो बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट, वही क्वेश्चन है, बस कभी आपको वेट देगा, कभी पैसे दे देगा, कभी एज दे देगा, लेकिन मतलब सबका क्या होगा, आपका सेम ही होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन ये है, आउट ऑफ 10 टीचर ऑफ ए स्कूल 1 टीचर रिटायर्स। 10 टीचर थे, उनमें से एक टीचर क्या हो गया, रिटायर हो गया, और उसकी जगह एक नया टीचर आ गया जिसकी एज कितनी है, देखो 25 साल। अब की बार क्वेश्चन उल्टा हो गया, पहले हमें क्या गिवन था कि कितने साल का टीचर रिटायर हुआ है और उसकी जगह नया टीचर आया और हमसे पूछी जाती थी नए टीचर की एज, लेकिन अब की बार नए टीचर की एज दे दी और ये पूछेगा कि जो रिटायर हुआ है ना टीचर, उसकी एज कितनी है। एज ए रिजल्ट एवरेज एज ऑफ द टीचर्स रिड्यूसेज, कम होगी 3 साल से। देखो कोई टीचर रिटायर होता है मान लो 60 साल की उम्र में, 62 साल की उम्र में, उसकी जगह कोई यंग टीचर आएगा तो सभी की एवरेज तो कम होएगी, कितनी कम होगी, 3 साल कम होगी एज ऑफ द रिटायर्ड टीचर। तो अब आप मेरे को बता दो, जो टीचर रिटायर हुआ है उसकी एज कम होगी इस नए टीचर से या ज़्यादा होगी, आप कहोगे जी ज़्यादा होगी, तो कितनी, 25 साल तो थी, ठीक है, प्लस करोगे 10 टीचर के हिसाब से और प्रत्येक टीचर की 3 कम होगी, तो यानी कि जो ये टीचर छोड़ के गया है ना, रिटायर हुआ है, उसकी एज कितनी थी आपकी 55 ईयर। इसका मतलब ये है, आप ये मान के चलो एक क्लास के अंदर 10 बच्चे थे और एक नया बच्चा आ गया पुराने की जगह जो अपने साथ 25 रुपये लेके आया, ठीक है, उसके कारण जो बंदा छोड़ के गया उसके कारण क्या हुआ, हर एक बच्चे के पास 3-3 रुपये कम हो गए, यानी कि वो 10 बच्चों के हिसाब से 3-3 रुपये यानी कि 30 रुपये अपने साथ ज़्यादा लेके चला गया। 25 तो उसको लेके जाने ही थे, ठीक है। जो नया बंदा आया है वो कहेगा भाई मैं जब शामिल हुआ था ना तो मैं 30 रुपये फालतू लेके आया था, तो मेरे 30 रुपये मेरे को वापस दो। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन बनेगा कि 55 साल का जो है ना वो नया बंदा होगा या अपने साथ वो 55 रुपीज़ लेके चला गया। क्वेश्चन को रियल लाइफ से रिलेट करके देखोगे ना, आपको ये क्वेश्चन और लगेंगे कि क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है। अब देखो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ ओर्समैन, ये ओर्समैन वर्ड मैं ही नहीं समझ पाया था तो बार बार लिखा हुआ है तो यानी कि ठीक ही होगा, ये नाविक ही बोलते हैं इसको। द एवरेज वेट ऑफ 8 ओर्समैन इज इंक्रीज्ड बाय दिस व्हेन वन ऑफ द क्रू मेंबर ऑफ 60 kg इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मैन। आपको नए मैन का वेट बताना है तो बता देंगे हम। देखो 60 तो होगा ही होगा, बड़ी है एवरेज तो यानी कि 8 इंटू में 3/2 कितना आ गया 12, तो नया जो क्रू मैन है वो कितने का होगा 72 kg का, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देख लो इसमें क्या कहता है, द एवरेज वेट ऑफ 8 पीपल इंक्रीजेज बाय 1.5 kg इफ ए मैन हुज वेट इज 65 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन। यानी कि 65 किलो के वेट वाले आदमी की जगह एक नया आदमी आ गया तो उसका आपको वेट बताना है, और एवरेज क्या हो रही है, देखो इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज होती है तो इस 65 में क्या करते हैं आप प्लस करते हैं कितना 8 पीपल, और प्रत्येक की एज 1.5 बढ़ गई यानी कि 12 बढ़ गई, 65 + 12 कितना होता है 77, तो 77 kg ही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है आपका, एवरेज वेट 8 पर्सन का बढ़ गया 2.5 के हिसाब से, और एक 56 वाला क्या है छोड़ के चला गया नए बंदे की, तो 56 प्लस में क्या करोगे बताओ 8 इंटू में 2.5, तो 2.5 इंटू 8 कितना होता है 20, 56 इसमें जोड़ोगे कितना आएगा आपका 76, यानी कि नए पर्सन का वेट कितना है 76, नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन आएगा, ठीक है 76 kg। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर है। इसमें भी सेम क्वेश्चन है ये भी, द एवरेज वेट ऑफ 15 सेलर्स इन ए बोट इंक्रीज्ड बाय दिस kg, इनका वेट बढ़ गया इंक्रीज हुआ है, ठीक है ये ध्यान रखना है। व्हेन वन ऑफ द क्रू हुज वेट इज दिस किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मैन, तो आपको वेट बताना है नए मैन का, तो बढ़ा है तो मैं क्या कह रखा हूँ मैंने, इस 42 में क्या करोगे प्लस करोगे कितना 15 सेलर के हिसाब से 1.6 kg कितना होता है बताओ 24 होता है, 42 में आप 24 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 66 kg इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, देख लो क्या कहता है इसमें, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 50 स्टूडेंट है, वन ऑफ देम वेइंग 50 kg, यानी कि एक 50 किलो का बच्चा चला जाता है और उसकी जगह एक नया स्टूडेंट आता है। बाय दिस द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज इंक्रीज बाय ½ kg द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट। तो बहुत आसान है, नए स्टूडेंट का आपको क्या बताना है वेट बताना है। आप मेरे को बताओ 50 kg तो था ही उसका, ठीक है, उसके कारण हर स्टूडेंट का वेट ½ किलो बढ़ गया, तो कितने स्टूडेंट थे 50 इंटू में ½ यानी कि 25, और
25 में 50 जोड़ोगे कितना आएगा 75 kg, यानी कि नया जो स्टूडेंट आया है वो अपने साथ कितना वेट लेके आया है 75 kg का। तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत सारे कराऊंगा, ताकि जो बेसिक लेवल के एग्जाम होते हैं उन क्वेश्चन को तो आप कम से कम ओरली सोल्व कर पाओ। ये क्वेश्चन देखो, अब ये उनसे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें क्या हो जाएगा, पॉइंटों के अंदर डेसिमल के अंदर आपको वैल्यू दे दी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है सेम। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इन ए क्लास देर आर 40 बॉयज एंड देर एवरेज एज इज दिस। अब की बार हमें एवरेज एज क्वेश्चन में गिवन है। वन ऑफ द बॉय एज्ड 17 ईयर, एक ऐसा लड़का जिसकी एज 17 ईयर है वो क्लास को छोड़ के चला जाता है और उसकी जगह क्या होता है, एक नया बंदा आ जाता है और एवरेज हमारी कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। द एज ऑफ द न्यू बॉय, बस पहले हमारे को क्या गिवन होता था कि पूरी टीम की एवरेज 1 साल घट जाती है, 1 साल बढ़ जाती है। अब की बार घटे बढ़े हमें नहीं पता कहता है, पहले एवरेज एज 16 थी अब इतनी होगी। तो आप मेरे को बता दो एवरेज एज क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। एवरेज एज क्या होगी, डिक्रीज, कितने से, 16 माइनस 15.875, यानी कि 0.125 से क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। अगर ये सीधा लिख देता तो आपको क्वेश्चन आसान लगता, लेकिन इसने नई एज दे दी पुरानी एज दे दी, तो हम गैप तो निकाल सकते हैं, डिक्रीज होगी। अच्छा डिक्रीज हुई है तो इसका मतलब जो नया लड़का आया है वो क्या होगा, छोटा होगा। छोड़ के कितना गया बताओ, 17 साल वाला, 17 साल वाला छोड़ के गया है और 40 के हिसाब से 0.125 कम लेके आया होगा ये अपने साथ। तो बताओ मेरे को कितनी होगी, 0.125 का मतलब क्या होता है, 125 अपॉन में 1000 होता है। ये 8 पे कटेगा और ये 5 पे कटेगा, तो 17 में से 5 गए 12, यानी कि जो नया लड़का आएगा वो 12 साल का होगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है। मैं कहता हूँ मैं एक ही कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखता हूँ और सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, उसी तरीके से सोल्व करवाए जाए ताकि आपको कैलकुलेशन भी जल्दी करनी आ जाए और कोई क्वेश्चन आपको टफ भी ना लगे। इस क्वेश्चन में देखो, अब इसके अंदर क्या होता है, अभी तक तो क्या हुआ, एक पर्सन छोड़ के चला गया, उसकी जगह दूसरा पर्सन आ गया। लेकिन मैं कहता हूँ चाहे ऐसा 2 पर्सन हो, 3 हो, 50 हो, 100 हो, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज्ड बाय 3 ईयर्स। 3 साल बढ़ गई, 3 साल बढ़ गई, इसका मतलब क्या होता है, देखो 8 आदमियों के पास 3-3 रुपये एक्स्ट्रा आ गए, मतलब टोटल 24 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। यानी कि कोई भी पर्सन जो नया आएगा ना उसकी एज 24 साल ज़्यादा होगी किससे, जो पर्सन छोड़ के गया है। आप इसका बेसिक मतलब ये समझा करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 पर्सन छोड़ के गए हैं जिनकी एज कितनी थी, एक की 30 थी और एक की 34 थी, और उनकी जगह 2 नए पर्सन आ गए। आप मेरे को बता दो छोड़ के जो पर्सन गए हैं ना उनकी टोटल एज कितनी है, जो छोड़ कर गए हैं। देखो पहले पर्सन 1 होता था लेकिन अब कितने हैं, 2। जो छोड़ कर गए हैं उनकी एज आप कहोगे जी 30 प्लस में 34 यानी कि 64 है। जो नए आए हैं उनकी एज फिर कितनी होगी, जो नए आए हैं आप कहोगे जी नए आए हैं उनकी एज 64 से ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि एवरेज बड़ी है। 64 से कितनी ज़्यादा होगी बताओ मेरे को, 8 × 3 यानी कि 24, यानी कि जो नए पर्सन आए हैं ना उन दोनों की एज कितनी है, 88 है। लेकिन आपसे पूछिए क्या, एवरेज एज ऑफ द न्यू पर्सन। एवरेज एज का मतलब क्या होता है, 2 पर्सन अगर 88 ईयर के है तो एवरेज कितनी होगी फिर इनकी, हाफ हो जाएगी ना एक की, कितनी हो जाएगी 44 ईयर। तो देखो बिल्कुल आसानी से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। यानी कि आप ये देख लो बस कि जो छोड़ के गए हैं पर्सन उनकी टोटल एज कितनी थी, 64। तो जो नए पर्सन आएंगे उनकी एज 64 से क्या होगी, ज़्यादा। क्यों, क्योंकि उनके रिप्लेसमेंट से टोटल ग्रुप की एवरेज एज बढ़ी है, ठीक है। एक बंदे की 3 बढ़ गई तो 8 बंदे थे, टोटल कितनी 24 बढ़ गई। 24 किसके कारण बढ़ेगी, इन नए बंदों की एज के कारण ही बढ़ेगी। तो नए बंदों की टोटल एज कितनी होगी, 64 तो लेके आएंगे जो छोड़ के गए थे, प्लस 24 एक्स्ट्रा लेके आएंगे, 88 साल ले आए। 88 साल अगर 2 बंदों की एज है तो उनकी एवरेज एज कितनी होगी, 44 होगी, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो देख लिया कि 2 बंदे अगर हो तब भी हम इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देख लो यही एक क्वेश्चन ऐसा हो रहा है, एक कमेटी में एवरेज एज 8 लोगों की इंक्रीज होगी 2 साल से, व्हेन 2 पीपल जिनकी एज 35 और 45 है उनकी जगह 2 वुमेन आ गई। आपको बतानी है एवरेज एज ऑफ दी वुमेन। तो वही क्वेश्चन मैं सेम तरीके से लिखता हूँ, जो छोड़ कर गए। अब बार बार से एक चीज़ लिखोगे ना आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जो पर्सन छोड़ के गए हैं उनकी एज कितनी है बताओ, एक की 35 है और एक की 45 यानी कि 80 साल है। जो नए आए हैं उनकी एज बताओ क्या होगी, आप कहोगे जी ज़्यादा, क्योंकि रिमेनिंग ग्रुप की या जो रिप्लेसमेंट के बाद वाला ग्रुप है उसकी एज बड़ी है, ठीक है। 80 तो है ही है, प्लस इनकी 2 साल बढ़ गई और 8 बंदे थे, टोटल कितनी होगी 96 होगी। टोटल कितनी होगी 96। अच्छा आपसे तो एवरेज पूछी है, एवरेज क्या होती है 96/2 यानी कि 48 ईयर,
यानी कि जो वुमेन आई है उनकी एवरेज एज कितनी है 48 ईयर। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको बता दिए। कब? जब एक पर्सन की जगह 2 पर्सन की रिप्लेसमेंट होती है। ऐसे अगर 3 की पूछ ले, 4 की पूछ ले, तब भी यही कंसेप्ट होगा, बिल्कुल एज इट इज़। यहाँ पे 4 बंदों की एज जुड़ जाएगी, ये सेम रहेगा, इसको 4 से भाग कर देंगे, बस यही तो फ़र्क आएगा। अब देखो तीसरा बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एक तीसरा क्वेश्चन मैं कराता हूँ। द एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर्स व्हेन 2 of them aged this and this are replaced by 2 new men. Find the average age of the new men. तो देखो फिर वही मैं लिखता हूँ, जो छोड़ कर गए हैं उनकी एवरेज, उनकी टोटल एज कितनी है बताओ। 21 प्लस में 23 यानी कि 44 ईयर है। वो 44 साल अपने साथ लेके चले गए, लेकिन जो आए वो 44 से ज़्यादा अपने साथ लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि एवरेज एज क्या है, बढ़ गई। कितनी ज़्यादा लेके आएंगे? 8 बंदे थे, हर एक को 2-2 मिल जाए, यानी कि 16 ज़्यादा लेके आएंगे। 60 है टोटल, एवरेज कितनी होगी बताओ 30, और 30 साल इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है। तो लगातार तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड करवा दिया। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन है ना स्टूडेंट को है ना मोस्टली परेशान करते हैं, क्योंकि वो इसको लगाते हैं, कभी एलिगेशन लगा देंगे, कभी कुछ लगा देंगे। मैं कहता हूँ मैं जिस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन करवाता आया हूँ ना, सेम वही कॉन्सेप्ट एज इट इज़ रखो, आपके इस क्वेश्चन का आंसर देखना कितनी आसानी से आएगा। एक एवरेज एज 11 प्लेयर की एक क्रिकेट टीम में 2 महीने बढ़ जाती है जब 2 प्लेयर जिनकी एज 18 साल और 20 साल है उनकी जगह 2 नए प्लेयर आ जाते हैं। ठीक है, एज क्या होगी देखो, बढ़ गई। तो बताओ फिर वही, मैं तो वही लिखूंगा जो छोड़ कर गए हैं, चाहे एज का क्वेश्चन हो चाहे वेट का क्वेश्चन हो, बस मेरा एक ही काम है, जो छोड़ कर गए वो अपने साथ 18 + 20 यानी कि 38 ईयर्स लेकर चले गए। जो आए हैं आप ये कहोगे, जो आए हैं ना वो अपने साथ 38 तो लेके ही आएंगे, साथ में कुछ ज़्यादा लेके आएंगे, क्योंकि एवरेज बड़ी है। कितनी बड़ी है बताओ मेरे को? 11 प्लेयर की 2 महीने यानी कि टोटल 22 मंथ है। तो बता दो मेरे को इनकी एवरेज कितनी होगी। आप कहोगे एवरेज का मतलब होता है जी 2 से क्या कर दो, डिवाइड। 38 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 19 साल, और 22 महीने को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 11 मंथ। तो बताओ कितना आसानी से मैंने 2 लाइनों में क्वेश्चन का आंसर बता दिया कि जो नए प्लेयर आए हैं उनकी एवरेज एज कितनी है, 19 साल और 11 मंथ। तो बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन, यानी कि 38 साल का मतलब 19 साल तो वो अपने साथ लेके आएंगे दोनों। ठीक है, साथ में जो ये 22 महीने बढ़े हैं ना टोटल, तो वो आधे यानी कि 11 वो ले आएंगे। तो हर एक प्लेयर जो है वो 19 साल और 11 महीने का होगा। जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चों को लगता है उसको देख लो हम कितनी आसानी से सोल्व कर पा रहे हैं। एक ही कॉन्सेप्ट पे बने रहो, सारे के सारे क्वेश्चन आज सोल्व होंगे आपके। अब देखो ये बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे एक टाइप के अलग अलग बुक की स्टडी करके मैं यही करता हूँ, उनको एक साथ मैं लिख देता हूँ, ताकि एक क्वेश्चन से अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना भी हो तो दूसरे से तीसरे से क्लियर हो जाए, और फिर उसके बाद आपको पीछे वाले सारे क्वेश्चन अपने आप ही आने लग जाएंगे। इस क्वेश्चन में पढ़ लो, बिल्कुल सेम वही कहानी है। एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम, अब की बार देखो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ध्यान से पढ़ना, डिक्रीज होगी कितने, 2 महीने से। व्हेन 2 न्यू प्लेयर्स आर इंक्लूडेड इन द टीम रिप्लेसिंग 2 प्लेयर्स ऑफ एज दिस, यानी कि जो छोड़ कर गए, वही लिखो, जो छोड़ कर गए हैं उनकी एज कितनी है आप मेरे को बता दो। एक की 17 साल है, एक की 20, यानी कि टोटल 37 ईयर होगी। अच्छा, अब की बार जो है ना, अब की बार जो आए हैं उनके कारण एवरेज एज कम हुई है। तो कम हुई है इसका मतलब 37 से कम लेके आए होंगे अपने साथ दोनों। ठीक है, कितना कम लेके आए कि 2-2 महीने कम होगी 11 प्लेयर की, तो यानी कि 22 महीने कम होगी। तो आप मेरे को बस ये बता दो कि इस चीज़ को जब आप 2 से भाग करोगे, एवरेज तो तभी निकलती है ना, 2 से भाग करो, मेरे को बताओ 37 को 2 से भाग करोगे 18 साल और 6 महीने होगी, 18 साल और 6 महीने। इसमें से 22 को 2 से भाग करोगे 11 महीने घटा दो भाई, 18.5 साल में से 11 महीने घटा दो, 6 महीने तो सीधे गए। ठीक है, 5 और बच गए, यानी कि 17 साल और 7 महीने आ गया। क्या 17 साल और 7 महीने, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। भाई आपसे ये कहे आप आज 18 साल और 6 महीने के हो, 11 महीने पहले आप कितने थे, आप 12 महीने घटा दो सीधे ही, यानी कि 12 महीने पहले आप 17 साल 6 महीने के थे, तो 11 महीने पहले कितने के थे, 17 साल 7 महीने के। देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे एवरेज क्या होगी, घट गई, और पिछले क्वेश्चन में एवरेज बढ़ी थी। लेकिन ये 2 क्वेश्चन जो स्टूडेंट को परेशान करते हैं, और ये मैंने आपको ईजी मेथड से करवा दी। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट, चाहे एवरेज घटे चाहे बढ़े, उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। घटेगी तो माइनस का साइन लगाएंगे, बढ़ेगी तो प्लस का साइन लगाएंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये। तो ये भी देख लो, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ ए हॉकी टीम इज डिक्रीज्ड बाय 3 मंथ
अब की बार 3 महीने घट गई जब 15 और 17 साल के 2 प्लेयर छोड़ के चले गए और उसकी जगह क्या आ गए, 2 नए सेफ प्लेयर आ गए। फाइंड द एवरेज एज ऑफ 2 सेफ प्लेयर। देखो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती, आप मेरे को ये बताओ 15 और 17 कितने होते हैं, 32, यानी कि 32 साल के छोड़ के चले गए। आप ये कहते हो सर कि जो 32 साल के छोड़ के गए हैं ना, तो 2 जो नए प्लेयर आएंगे वो आपस में 16-16 तो लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर ऐसा होता कि ये 16-16 ले आते तब तो एवरेज एज जितनी पहले थी उतनी रहती, तो कम क्यों होगी। आप कहोगे जी कम इसलिए होगी क्योंकि हमने गलती से कह दिया कि ये 16-16 लेके आए हैं, ये कुछ कम लेके आए हैं। कितनी कम लेके आए हैं, 11 प्लेयर के हिसाब से 33 महीने, यानी कि 33 महीने कम लेके आए हैं। 33 का मतलब क्या होता है, 16.5 महीने ये कम लेके आया होगा और 16.5 महीने ये कम लेके आया होगा, क्योंकि अपन डिवाइड ही तो करते हैं, ठीक है। अब बता दो मेरे को 16 साल में से 16.5 महीने घटाने हैं, 16 साल में से 1 साल घटा दो, कितना आ गया 15 साल, 4.5 महीने और घटाओ, यानी कि 14 ईयर्स और 7.5 मंथ्स आ गए। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, मैंने बिना कुछ ज़्यादा लिखे कितनी आसानी से आपको इसको क्वेश्चन का आंसर बता दिया। वरना आप क्या लिखोगे बताओ, आप ऐसे लिखोगे जो छोड़ कर गए कितनी एज वाले छोड़ के गए, 15 प्लस में 17 32। जो नए आए वो 32 तो लेके आएंगे, लेकिन कम हुई है, एवरेज कम हुई है, तो इसका मतलब वो कम लेके आएंगे। कितनी कम लेके आएंगे, 33 मंथ कम लेके आएंगे। अब बताओ एवरेज एज कितनी होती थी, इनको 2 से क्या करते थे अपन डिवाइड, इसको 2 से करोगे 16 साल और इसको 2 से करोगे 16.5 मंथ। 16 साल में से 16.5 मंथ घटाओगे तो 14 ईयर्स और 7.5 मंथ्स ही तो आएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ लिखने की कोई ज़रूरी है क्या, 4 क्वेश्चन लगातार करवाने के बाद तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि 32 साल के प्लेयर छोड़ के गए हैं, तो जो नए प्लेयर आएंगे वो 16-16 साल अपने साथ लेके आएंगे, लेकिन एवरेज एज कम होगी, इसके कारण वो अपने साथ कम लेके आए होंगे। कितनी कम हुई, 33 महीने, तो 33 को इन दोनों में से आधा आधा करके घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके मैंने 3 क्वेश्चन लगातार करवा दिए, जिसमें कैलकुलेशन जहाँ पे टफ बनती है वो भी मैंने आपको करवा दिया, एज बढ़ी वो भी करवा दिया, एज घटी वो भी करवा दिया, ठीक है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन परेशान करने वाला नहीं है। इसमें देखो क्या कहता है, क्वेश्चन वही है बिल्कुल सेम। द एवरेज एज ऑफ 8 men इज इंक्रीज्ड बाय 2 years व्हेन 2 of them इंक्रीज्ड बाय 21 एंड नहीं ये नहीं है, व्हेन 2 of them ये इन एज्ड है। जिन 2 पर्सन की एज 21 और 23 साल है उनकी जगह 2 नए पर्सन आ गए। एवरेज एज निकालनी है आपको नए पर्सन की, तो बताओ मेरे को क्या होगी, 21 और 23 44 हो गए। 44 का मतलब कि 22 साल तो वो लेके आएंगे, साथ में 8 दूनी 16 साल बड़ी है, तो मतलब 8 साल ये फालतू लेके आएगा, 8 साल ये फालतू लेके आएगा, तो हर पर्सन की एवरेज एज कितनी होगी, 30। मैं पहले 6 क्वेश्चन में ये आपको लिख के दिखा रहा था कि जो छोड़ के गए जो आए, ठीक है। अब मैं वो चीज़ को जो ना इग्नोर कर दिया, मैं सीधा ही क्या करता हूँ, जो छोड़ के गए हैं उनकी टोटल एज कितनी, 44 का आधा कर देता हूँ मैं, क्योंकि 2 पर्सन है तो 22 तो ये लेके ही आएंगे, तब तो अगर एवरेज में कोई फ़र्क ना पड़ता। लेकिन टोटल 16 बढ़ गई तो मतलब 8 ये लेके आया होगा, 8 ये लेके आया होगा, यानी कि हर पर्सन की एवरेज एज कितनी है, 30। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों 30-30 साल के हैं, लेकिन दोनों की टोटल एज 60 है। तो आपसे तो एवरेज पूछिए, तो एवरेज कैसे निकालोगे, 30 साल ही आएगी आपकी एवरेज, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम अब सीधा लिख के किया करेंगे। ये देखो क्या कहता है अब इस क्वेश्चन में, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 1 पर्सन की रिप्लेसमेंट हो, चाहे 2 की हो, चाहे 20 की हो, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो मैं सारे के सारे क्वेश्चन, हर लेवल के क्वेश्चन एक ही तरह से एक ही लेक्चर के अंदर इंक्लूड करूँगा। एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहले कितने स्टूडेंट थे हमें पता ही नहीं है, उनका एवरेज वेट कितना था बताओ, 72.9 kg था। इफ़ 10 स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 80 kg लीव, यानी कि 10 स्टूडेंट है ना छोड़ के चले गए जिनका वेट कितना था, 80 kg था, और 10 स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 78 kg ज्वाइन द ग्रुप। कहने का मतलब 10 पर्सन छोड़ के चले गए और उनकी जगह पे 10 नए पर्सन आ गए। आप मेरे को इतना स्टेटमेंट, इतना क्वेश्चन पढ़ के ये बता दो बस कि नए पर्सन के आने पर टोटल जो वेट है पहले से कम होएगा या ज़्यादा होएगा। आप कहोगे जी 10 पर्सन जो छोड़ के गए हैं ना, 80 किलो वाले छोड़ के गए हैं वो, और आए सिर्फ कितने हैं, 78 kg, यानी कि हर स्टूडेंट 2 किलो का कम है। तो यानी कि 10 स्टूडेंट गए हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 20 kg वेट क्या हो गया आपका, कम हो गया। अच्छा 20 kg वेट अगर कम हो गया तो फिर जो अब स्टूडेंट का नया ग्रुप बन गया उनकी एवरेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो डेफिनेट है, एवरेज क्या हो जाएगी, कम। और क्या हो गया, एवरेज वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट
डिक्रीजेज बाय 0.5 kg। अब हर एक का वेट जो है ना 0.5 कम हो गया। आप बता दो शुरू में कितने स्टूडेंट थे। आप मेरे को एक बात बताओ, आपके पास जो है ना 20 रुपये हैं और आप बांटना चाहते हो सभी फ्रेंड्स आपस में, और हर एक के हिस्से में 0.5 रुपीज़ आए, तो कितने फ्रेंड हो आप? 20/0.5 40 बच्चे होंगे। भाई 40 बच्चे होंगे तभी तो हर एक के हिस्से में आधा आधा रुपये आया। 20 रुपये आपके पास है और आप बांटना चाहते हो आपस में, और हर एक के हिस्से में 2 रुपये आए, तो आप बच्चे कितने होंगे? 10 होंगे। तो यही तो कहता है कि टोटल जो वेट है ना पूरे ग्रुप का वो 20 kg कम हो गया, और इसके कारण हर एक को 0.5 का नुकसान हो गया। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट थे वो कितने थे बताओ मेरे को? 20 को डिवाइड कर दो 0.5 से, यानी कि 40 स्टूडेंट हो गए। तो हमने कितना आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, देखो बिना कुछ लिखे। और जो सबसे टफ क्वेश्चन माने जाते हैं एवरेज के, कि पहले आप ये देख लो कि जो रिप्लेसमेंट हुई है उसके कारण टोटल वेट में कितना फ़र्क पड़ गया। आप कहोगे जी 20 किलो कम हो गया। ये जो 20 किलो कम हो गया ना, वो हर एक बंदा देगा अपने हिस्से से, और हर एक ने 0.5 दिया। तो इसका मतलब 40 बच्चे होंगे तभी तो वो 20 किलो बनेगा ना 0.5 के हिसाब से। तो आपका ये आंसर आ गया, बस क्वेश्चन खत्म। 40 बच्चे आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देर आर 48 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इन ए क्लास विद द एज ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ द एज ऑफ द अनदर। कहता है इस क्लास में 48 बच्चे हैं, इनमें से 2 बच्चे जो पर्टिकुलर स्पेशल बच्चे हैं मान लो, उनमें से एक की एज दूसरे से क्या है? डबल है। मान लो एक की 10 है तो दूसरे कितनी है? 20 है। यानी कि इन 48 स्टूडेंट में 2 बच्चे ऐसे शामिल है जिनके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। इफ़ दीज 2 स्टूडेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय 2 अदर हुज एजेस आर दिस एंड दिस, मतलब कि तो इनकी जगह जो है ना 2 नए स्टूडेंट आ गए, और नए स्टूडेंट की एज दे रखी है आपको 16 और 11 ईयर। द एवरेज एज ऑफ द क्लास इंक्रीजेज बाय 1.5 मंथ। देखो आप मेरे को बताओ, 48 स्टूडेंट थे, 48 स्टूडेंट की एज 1.5 बढ़ गई, यानी कि 3/2 मंथ बढ़ गई। मंथ है, ध्यान रखना, 12 से क्या करोगे इसको डिवाइड, यानी कि इतने ईयर्स एवरेज एज क्या होगी? बढ़ गई। तो बताओ ये कितना हो गया? 6 साल। मैं कहता हूँ एवरेज एज 6 साल बढ़ गई, लेकिन अब की बार आपको पुराने स्टूडेंट की एज नहीं दे रखी, नए की दे रखी है। नए स्टूडेंट जो आए हैं ना उनकी एज 16 साल और 11 साल है, तो यानी कि उनकी टोटल एज कितनी होगी? 27 होगी। तो अब आप मेरे को बता दो, जो पुराने स्टूडेंट थे उनकी एज 27 साल से कम होगी या ज़्यादा होगी? आप कहोगे जी कम होगी, क्योंकि कम एज वाला कोई बंदा छोड़ के जाएगा, उसकी जगह ज़्यादा एज वाला आएगा, तभी तो पूरे ग्रुप की एवरेज बढ़ेगी ना। ठीक है, और कितनी बड़ी है? 6 साल बड़ी है। तो बताओ एज ऑफ 2 ओल्ड स्टूडेंट, जो 2 पुराने स्टूडेंट थे उनकी एज कितनी है? 27 में से ये 6 घटा दो, यानी कि 21 साल। अब इन 21 साल को आपको बताना है छोटे वाले बच्चे की एज कितनी थी। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था कि एक का वेट दूसरे से डबल है, यानी कि एक की एज 1 है तो एक की कितनी है? 2। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? फिर 14 ईयर्स आ जाएगी, और इसकी कितनी आएगी? 7 ईयर। भाई 21 को 1 और 2 के अनुपात में बांटना हो तो बांट ही सकते हो। तो छोटे वाले लड़के की एज पूछिए कितनी आएगी? 7 ईयर। मैंने बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करा दिया कि 48 बच्चे थे, हर एक की एज 1.5 मंथ्स बढ़ेगी, तो मतलब टोटल 6 साल बढ़ गई। 6 साल बढ़ गई, इसका मतलब जो पुराने स्टूडेंट थे ना उनकी एज 16 + 11 27 से 6 साल कम, यानी कि 21 साल होगी। 21 साल में एक बच्चे की उम्र दूसरे से डबल है, तो यानी कि छोटे वाला 7 ईयर का होगा, बड़े वाला 14 ईयर का होगा। हमने बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। इस तरह से लैंग्वेज को आसान भाषा में ब्रेक कर लो और आपका क्वेश्चन एवरेज का कोई भी सोल्व हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, इसमें देखो क्या कहता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको अब ऐसा तरीका बताता हूँ। तरीका का मतलब सिर्फ मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ, मैं कोई मेथड नहीं बता रहा आपको। मैं ये कहता हूँ आप पहले अर्थमेटिक के क्वेश्चन को जिस तरीके से सोचते थे ना, अब आप सोच चेंज कर लो अपनी, कि उसको इस तरीके से नहीं सोचना बल्कि ऐसे सोचो, और उस तरीके से सोचोगे ना तो फिर आप देखना क्वेश्चन को आप ओरली सोल्व कर दोगे इसको। ये कहता है द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज़ इन ए क्लास इज 15 ईयर। एक क्लास में 30 बच्चे हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है? 15 साल है। 1 बॉय एज्ड 20 ईयर, एक लड़का जो 20 साल का है लेफ्ट द क्लास, वो क्लास को छोड़ के चला गया, उसकी जगह 2 नए बॉय आ गए। अब देखो, अब ये क्वेश्चन सबसे अलग है। पहले क्या होता था, अगर एक लड़का छोड़ के जाता तो एक नया आता था, 2 छोड़ के गए तो 2 नए आए, लेकिन यहाँ पे छोड़ के कितना गया? 1, और नए कितने आए? 2 नए लड़के आ गए। हुज एजेस आर डिफर बाय 5 ईयर, और जो 2 लड़के आए हैं ना नए,
उनकी एज आपस में 5 साल का अंतर है, मतलब एक उनमें से 5 साल बड़ा है और एक क्या छोटा है। इफ़ द एवरेज एज ऑफ ऑल द बॉयज़ नाउ इन द क्लास बिकम 15 ईयर। देखो पहले भी एवरेज एज 15 ईयर थी और अब भी 15 ईयर ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपको बतानी है जो नए बंदे आए हैं उनमें से छोटा लड़का कितने साल का है, क्योंकि डिफरेंस आपको दे रखा है। आप बस मेरे को एक बात बता दो कि एक पहले एज 15 थी और अब भी एज कितनी है 15। अगर 15 साल का लड़का छोड़ के चला जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बाकी जो दोनों बच्चे आते वो भी अपने साथ 15-15 साल लेके आते। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा कैसे हो गया कि एवरेज एज पहले भी 15 थी और अब भी 15 है, छोड़ के गया एज एवरेज एज से 5 साल बड़ा लड़का। तो यानी कि ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपये अपने साथ लेके गए हैं ना, ये 5 रुपये कौन लेके आएंगे अपने साथ? नए बंदे। यानी कि हम कहेंगे भाई तुम दोनों आ जाओ हमारे ग्रुप में, लेकिन आप 15-15 तो लेके आओगे नो डाउट, क्योंकि हमारी 15 एज तो पहले ही थी। लेकिन ये जो नया लड़का जा रहा है ना, ये छोड़ के, ये अपने साथ 5 साल ज़्यादा लेके जा रहा है, तो ये 5 साल आप लेके आओगे, तब हम आपको शामिल करेंगे ताकि हमारी एवरेज बरकरार रहे। ठीक है, ये लड़के तैयार हो गए, कहते हैं ठीक है हम लेके आने को तैयार है। तो मतलब 15 + 15 + 5, ये दोनों लड़के अपने साथ कितने साल लेके आएंगे बताओ? 35 साल लेके आएंगे। अब इनकी एज में 5 का डिफरेंस है, तो बताओ एक 15 साल का हो गया और एक 20 साल का हो गया। आपसे यंगर की पूछिए कितनी आ गई? 15 साल आ गई। तो मैंने सिर्फ लैंग्वेज को ब्रेक किया कि कैसे इस क्वेश्चन को आपको समझना है। आप दोनों लड़कों को ये कहो भाई हम हमारी एज सेम रखना चाहते हैं हम, ठीक है, तो यानी कि आप 15-15 तो लेके ही आओगे, लेकिन ये तो 15 से 5 एक्स्ट्रा लेके चला गया, वो 5 भी आप लेके आओगे, तो यानी कि आप टोटल 35 साल के लेके आओगे दोनों अपने साथ। 35 साल दोनों की एज है, उसमें से एक क्या है 5 बड़ा है, तो 35 में से 5 घटा दो तो बाकी कितने रह गए आपके? 15-15 के रह गए। और आपसे छोटे की पूछिए तो कितनी आ गई? 15 साल आ गई। एक मेथड तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है जो बहुत आसान है। अगर कोई बच्चा इस मेथड को नहीं समझ पाया तो मैं उसको बता देता हूँ बेसिक मेथड क्या है। भाई मेरे पास तो हर क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक मेथड होता है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो स्टार्टिंग के अंदर जो टोटल एज थी, स्टार्टिंग में टोटल एज वो कितनी थी बता दो मेरे को? 30 बच्चे थे और 15 साल थी, यानी कि 30 गुना में 15 450 साल थी, 450 साल थी। अब कितनी होगी बता दो? 450 तो ये देखो, अब छोड़ो, इसको छोड़ दो। अब 30 की जगह बच्चे कितने हो गए क्लास में बताओ मेरे को? 31, क्योंकि एक छोड़ के गया था और 2 आगे, तो बच्चे कितने हो गए? 31। और एवरेज एज अब भी कितनी है? 15 ही है, तो मतलब 31 को 15 से गुणा करो, 15 एकम 15 और बच के कितने? 1 15 थी 45 और 1 46, ये हो गया। पहले एवरेज एज आपकी ये थी, पहले टोटल एज आपकी ये थी और अब टोटल एज आपकी ये होगी। अच्छा पहले टोटल एज जो थी उसमें से एक 20 साल का तो छोड़ के चला ही गया था ना, तो 430 रहेगी, और अब टोटल एज ये होगी। तो यानी कि जो ये बड़ी है 35 साल, ठीक है, ये किसकी होगी? तो नए बॉयज़ की तो होगी, 2 नए बॉयज़ की। तो मैं कहता हूँ 2 नए बॉयज़ की एज मैंने यहाँ से 35 निकाली और मैंने आपको बेसिक मेथड से 35 निकाल के बता दी। लेकिन पेपर में ये बेसिक मेथड आप अप्लाई मत करना, ये तो तब अप्लाई आप कर सकते हो जिसने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर से पहले कभी पढ़े ना हो, ठीक है, तब तो वो बेसिक से करे। अदरवाइज एक बार आपने लेक्चर देख लिया उसके बाद आप ये बेसिक मेथड भूल ही जाओगे। अब देखो क्वेश्चन, अब ये आपके क्वेश्चन क्या थे? सारे के सारे रिप्लेसमेंट के थे, जिसके अंदर 1% 2% या 10% एक की जगह क्या आते हैं? दूसरे आ जाते हैं, या एक छोड़ के चला गया 2 आ गए। मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी टफ से टफ लेवल के क्वेश्चन बन सकते थे ना, मैंने आपको वो सारे करवा दिए, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट का हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको करवाऊंगा जब रिप्लेसमेंट की जगह एक नया पर्सन आ जाता है। मतलब जैसे मान लो क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की टीम है, उनकी आपको एज दे रखी होती है, ठीक है। कोच है मान लो उस टीम का, कोच नॉर्मली क्या होता है? प्लेयर से बड़ा ही होता है। मान लो कोच की एज 55 साल है, तो कोच अगर टीम में आएगा तो उन पूरी टीम की जो नई टीम बनेगी, 11 प्लेयर प्लस कोच, 12 पर्सन्स की जो नई टीम बनेगी, उनकी एवरेज एज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। इसी तरह से अगर मान लो कोच छोड़ के चला जाएगा तो बाकी बचे हुए 11 प्लेयर की एवरेज एज क्या हो जाएगी? कम। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ये छोड़ के जाने वाला और ज्वाइन करने वाला दोनों कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सारे के सारे करवा दूंगा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।